एनआईसी की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है साइंटिफिक और टेक्निकल की पोजीशन पर। एनआईसी की यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में आपकी ये रिक्रूटमेंट आई है, और जहां पर ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये आपकी साइंटिस्ट और टेक्निकल पोस्ट पर आई है। तो पहली आपकी यहाँ जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर है साइंटिस्ट डी की, जिसका पे लेवल भी यहाँ पर मेंशन्ड है, पे लेवल 12 रहने वाला है। सैलरी आपकी 78,800 रुपीज से लेकर 2,99,200 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी साइंटिस्ट डी की यहाँ पर 12 वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर वैकेंसी चेक कर सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी में 7 वैकेंसी, एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 1 वैकेंसी और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है साइंटिस्ट सी की। साइंटिस्ट सी का जो पे लेवल है वो आपका लेवल यहाँ पर 11 है। इसमें सैलरी आपकी 67,700 रुपीज से लेकर 2,08,700 रुपीज पर मंथ तक रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 141 रहने वाली है, जिसमें से आप कैटेगरी वाइज भी चेकआउट करो तो 59 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, एससी कैटेगरी में 21 वैकेंसी, एसटी में 10 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 38 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर आपकी 13 वैकेंसी है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज की बात करें, ओवरऑल आपकी एनआईसी में 153 टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है साइंटिस्ट की पोजीशन पर। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे क्या आपको इसमें अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन रीड कर सकते हो। अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग में किया है, या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी बीटेक किया है, बी किया है, या फिर कोई भी आपने इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की है, मास्टर्स अगर आपने कंप्लीट किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप स्ट्रीम देख सकते हो, अगर आपने इन स्ट्रीम्स में इनके कॉम्बिनेशन में या फिर सिंगल स्ट्रीम में आपने कुछ भी किया है, बैचलर्स डिग्री किया है, बी.टेक किया है, एमई एमटेक किया है, एमएससी किया है, कुछ भी आपने इसमें किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी स्ट्रीम पर आपकी मेंशन्ड है, ये स्ट्रीम्स आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, तो वहां जाकर आप नोटिफिकेशन कंप्लीट पढ़ लें। मिनिमम जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, साइंटिस्ट सी के लिए आपका मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वही साइंटिस्ट डी की जो पोजीशन है, इसमें आपका मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। अब इसमें डिजायरेबल में अगर आप देखोगे, तो अगर आपने पीएचडी इन साइंस या फिर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में की है, तो फिर आपका यहाँ पर प्रेफरेंस भी मिल सकता है अदर कैंडिडेट के कंपैरिजन में। बाकी एज लिमिट भी आप यहाँ पर चेक करोगे, तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 20, यहाँ पर आपकी मिनिमम जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 21 है, तो वही मैक्सिमम जो एज लिमिट यहाँ पर है वो आपकी है 40 ईयर्स साइंटिस्ट डी के लिए। साइंटिस्ट सी के लिए आपकी है मिनिमम यहाँ पर 35 ईयर यहाँ पर अपर एज लिमिट रहने वाली है। फिर यहाँ पर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये आपका डिक्लेरेशन यहाँ पर कुछ है, तो ये इसको भी आप यहाँ पर रीड आउट कर ले। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर ले, एनीवेयर इन इंडिया यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके अलावा आउटसाइड इंडिया भी आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है, जहां जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.nic.in, इस पर ही आपको विजिट करना है। एप्लीकेशन आपकी 8 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 30 अप्रैल 2026। तो 8 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपको इसमें अप्लाई करना है। इसमें आपके स्टेप्स भी लिखे हैं। पहला आपका रजिस्ट्रेशन है, तो पहले आपको इसकी साइट पर विजिट करके रजिस्ट्रेशन अपना प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, एप्लीकेशन फी पेमेंट करनी होगी, और आपको कंफर्मेशन पेज जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका स्टेप रहने वाला है। बाकी जो गाइडलाइंस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आपकी चेकलिस्ट मेंशन्ड है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होगे, या जब आप डीवी राउंड के लिए जा रहे हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर चेकलिस्ट भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, तो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वीमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी फी नहीं पे करनी है। तो वहीं जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के जो स्टूडेंट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 800 रुपीज पर एप्लीकेशन पर पोस्ट यहाँ पर पे करनी होगी। अब चॉइस ऑफ सेंटर भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी की पोजीशन के लिए, इसमें से आप 21 यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर यहाँ पर मेंशन्ड है, इसमें से आपको कोई भी सेंटर एक चूज करना है। वहां पर आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप सेंटर देख सकते हो, अगरतला है, अहमदाबाद है, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोची, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, कोलकाता, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर, ये सारे आपके 21 जो है स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम सेंटर यहाँ पर रखे गए हैं, जहां पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा।
सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ये आपका एक 3 स्टेज प्रोसेस रहने वाला है। पहला जो स्टेज आपका रहेगा वो आपका है स्क्रीनिंग टेस्ट का, फिर आपका है इवैल्यूएशन ऑफ द एकेडमिक रिकॉर्ड्स फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर है इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स और तीसरा यहाँ पर फाइनल जो आपका है पर्सनल इंटरेक्शन या फिर आप कह सकते हो इंटरव्यू आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें आपका यहाँ पर क्या होगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर वेरीफाई की जाएंगी। फिर यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके कुछ यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो आपका यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड आपका रहेगा। इसमें आपके क्वेश्चन देख सकते हो, रीजनिंग है, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड लीडरशिप है, क्वालिटी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके 150 आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब इसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पर लाना होगा अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो। ठीक है, ये आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम यहाँ पर 60% ऑफ मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे, तभी आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो सीबीटी पेपर। अगर आप यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हो तो फिर आपको यहाँ पर 40% जो आपका मार्क्स है वो यहाँ पर आपको लाने होंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ और भी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन्ड है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी उसका जो नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। ये आपका फॉर्मूला कुछ है, इसको आप पढ़ लेना नोटिफिकेशन में। फिर इसके बाद आपका है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका स्क्रीनिंग के बाद जो सेकंड राउंड था उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर देखा जाएगा कि कोई आपका फेक तो नहीं लगा दिया, एनओसी सब सारी जो डॉक्यूमेंट्स है चेकलिस्ट में जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज उसी हिसाब से आपको अरेंज करनी होंगी। फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो कि है आपकी फाइनल स्टेज। इंटरव्यू आपकी दिल्ली में हो सकती है या फिर किसी भी अदर लोकेशन में आपकी इंटरव्यू कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, आपकी डेट पोस्टपोन नहीं होगी, ना ही आपको यहाँ पर डेट और लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां पर भी इंटरव्यू का कॉल अप आएगा आपको वहां पर विजिट करना होगा। बाकी जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉर्म्स है यहाँ पर साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए, ये सारे आपके नॉर्म्स यहाँ पर लिखेंगे, कितना क्या वेटेज रहेगा वो भी आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये आप पूरी यहाँ पर जो टेबल है चेकलिस्ट एक टाइप की, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। सेम आपका नॉर्म्स जो है ये आपका साइंटिस्ट डी की पोस्ट के लिए है, जिसमें आप देखोगे तो मैट्रिकुलेशन का कितना वेटेज रहेगा, 0.08 मार्क्स का वेटेज रहेगा, यानी कि 8 मार्क्स आपका यहाँ से काउंट किया जाएगा। 10+2 इंटरमीडिएट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का यहाँ पर 12 मार्क्स काउंट किया जाएगा। तो भाई गेट स्कोर का भी यहाँ पर 5 मार्क्स आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 5 मार्क्स है, तो गेट स्कोर अगर आपने दिया है तो उसका भी यहाँ पर वैल्यू है, उसके स्कोर कार्ड भी यहाँ पर आपका मायने रखता है, इसका भी मार्क्स आपको मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पीएचडी आपने कंप्लीट की है तो उसका भी यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस आपके पास है, जैसे कि आपका साइंटिस्ट डी के लिए मिनिमम 8 ईयर का रिक्वायर्ड है तो उसका भी नंबर है, साइंटिस्ट सी के लिए मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो उसका भी यहाँ पर मार्क्स जो है वो काउंट होगा। अगर आपने कोई जनरल पब्लिकेशन की है तो उसका भी यहाँ पर नंबर है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन है, इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शन का यहाँ पर 30 मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ओवरऑल आपका जो सिलेक्शन है ये आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है। ये सारा चीज मैंने आपको दिखा दिया। बाकी एनएसआर 3 और एनएसआर 4 ये दोनों चीज आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब जनरल नोट्स है, ये जनरल नोट्स भी आप यहाँ से पढ़ लेना नोटिफिकेशन में। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर एनेक्चर मेंशन्ड है। ये एनेक्चर आप देख रहे हो, ये आपका है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट। जैसे कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी किसी भी आप कैटेगरी से आते हो उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा, तभी आप रिजर्वेशन और यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखने हैं और वो भी लेटेस्ट फॉर्मेट में। ये लेटेस्ट फॉर्मेट आपको इसी नोटिफिकेशन में लास्ट में मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मैं ये शो कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, जो कि है इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट। तो आपका इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, आप फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हो, लेटेस्ट आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। बाकी ऐसा ही पीडब्ल्यूबीडी का भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। ये सारे फॉर्मेट्स आप चेक कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।